साथ संगत जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, जो हमने कर्म किए होते हैं उसी के अनुसार ही हमें ये जीवन मिलता है। इस जीवन में हमें जो भी रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे मिलते हैं वो सब हमारे पिछले जन्म के लेनदार या कर्जदार होते हैं, जो इस जन्म में अपना हिसाब खत्म करने के लिए हमारे रिश्तेदार या यार दोस्त बनकर आ जाते हैं। अगर हमने पिछले जन्म में किसी के साथ कोई बुरा किया है तो उसका बदला वो हमसे इस जन्म में या फिर आने वाले किसी जन्म में जरूर लेते हैं। इसी तरह से जिसका हिसाब खत्म होता जाता है वो हमारा साथ छोड़ता जाता है। साथ संगत जी, ये दुनिया एक कर्म की खेती है। यहाँ हमें वही काटना पड़ता है जो हम पिछले जन्म में बोया होता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमें इसी जन्म में ही अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर के राज्य में एक आदमी राजा के पास नौकरी करता था। उस आदमी का इस दुनिया में बीवी के सिवाय और कोई भी नहीं था। ना ही उसके माँ बाप थे और ना ही बच्चे थे। वो आदमी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। राजा उस आदमी के ऊपर बहुत विश्वास करता था, इसलिए उस आदमी को राजा के काम से बहुत दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता था। वो आदमी जब भी छुट्टियों के समय घर आता था तो अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे उपहार लेकर आता था। उसकी पत्नी भी उससे बहुत प्यार करती थी। एक बार जब वो आदमी छुट्टी लेकर अपने घर आया तो उसकी दोस्ती सेठ के नौजवान लड़के से हो गई। सेठ के बेटे ने उससे कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। तुम कब तक इस तरह राजा की नौकरी करते रहोगे? तुम्हारे पास जो पैसा पड़ा हुआ है उसको तुम किसी काम में क्यों नहीं लगाते? तुम एक काम करो, राजा की नौकरी भी करते रहो और जितना पैसा तुम्हारे पास पड़ा है वो मेरे साथ व्यापार में लगा लो। जितना भी मुनाफा होगा हम दोनों आपस में बांट लेंगे। तुम अपनी नौकरी भी करते रहोगे और तुम्हें व्यापार से भी पैसा आता रहेगा। तुम्हारी आय दुगनी हो जाएगी। सेठ के बेटे की बात उस आदमी को बहुत पसंद आई। उसने घर में जाकर अपनी बीवी से सलाह करके सेठ के बेटे के साथ अपना सारा रुपया व्यापार में लगा दिया। कुछ ही दिनों में उनका कारोबार अच्छा चलने लगा, खूब कमाई होने लगी। दिन प्रतिदिन उनका कारोबार बढ़ता चला गया। वो आदमी बड़ी ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा था और इधर सेठ का बेटा सारा कारोबार संभाल रहा था। सेठ का बेटा कई बार कारोबार में हुए मुनाफे को देने के लिए उस आदमी के घर भी आता था। इसी दौरान उस आदमी की पत्नी की मुलाकात सेठ के बेटे से हो गई। जब वो आदमी अपनी नौकरी पर होता तो कई बार सेठ का बेटा पैसे देने के लिए उसके घर जाता। उस आदमी की पत्नी भी जवान थी और इधर सेठ का बेटा भी जवान था। इसी तरह दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। अब सेठ का बेटा रोजाना उसके घर आने लगा। उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध बहुत गहरा हो गया और उनकी नजदीकियां बढ़ती गई। एक बार की बात है, सेठ का बेटा उस आदमी के घर में सोया हुआ था। तभी वो आदमी अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे उपहार लेकर घर आता है। इस बार वो बिना बताए ही घर आ गया था। वो सोच रहा था उसकी बीवी उसको देखकर बहुत खुश होगी। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर साहूकार का बेटा उसकी पत्नी के साथ सोया हुआ था। जब उसकी पत्नी ने अपने पति की आवाज सुनी तो वो घबरा गई। सोचने लगी, अगर मेरे पति ने मुझे सेठ के बेटे के साथ देख लिया तो वो मुझे जरूर जान से मार देगा।
ये सोचकर उसने सेठ के बेटे को संदूक के अंदर छुपा दिया और फिर जाकर घर का दरवाजा खोला और अपने पति के गले लगकर उसका स्वागत किया। वो आदमी भी अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश हुआ। वो औरत अपने पति से सिर्फ दिखावटी प्रेम कर रही थी ताकि उसका ध्यान कहीं और न जाए। वो दरवाजे से ही पति को छत पर ले गई और वहीं पर उसके लिए चारपाई डाल दी और उसके लिए भोजन बनाकर ले आई। वो दौड़ दौड़ कर अपने पति की सेवा कर रही थी। वो आदमी भी ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, मेरी पत्नी मुझसे कितना प्यार करती है। जब से मैं आया हूँ तब से मेरी सेवा में लगी हुई है। साथ संगत जी, थोड़े समय के बाद उस आदमी को नींद आ गई। वो औरत उसको सुलाकर अपने आशिक सेठ के बेटे के पास पहुँच गई, जो काफी समय से संदूक में बंद था। उसने उसको संदूक से बाहर निकाला। उस आदमी की पत्नी ने कहा, इस तरह का हमारा मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्यों ना हम दोनों मिलकर मेरे पति को मार दे। सेठ के बेटे को भी ये बात अच्छी लगी। उसने सोचा, उसके मरने के बाद उसकी पत्नी और उसके पैसों पर मेरा हक हो जाएगा। ये सोचकर दोनों ने उस आदमी को रस्सी से बांध दिया और तकिया उसके मुंह पर रखकर उसको मार दिया और उसकी लाश को जला दिया। उसको मरने के बाद सेठ के लड़के ने सोचा, अब तो इसका सारा पैसा मेरा हो गया। अब मैं इसके पैसे को लेकर कहीं दूर चला जाता हूँ, वहीं जाकर कोई व्यापार कर लूँगा। ये सोचकर वो उस स्त्री को बिना बताए वहाँ से चला गया। जब कुछ दिनों तक साहूकार का बेटा उसके घर नहीं आया तो वो औरत दुखी रहने लगी और एक दिन उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। साहूकार के बेटे के रास्ते का जो कांटा था अब वो भी निकल गया था। ये सोचकर साहूकार का बेटा बहुत खुश हुआ। अब इन पैसों में से किसी को फूटी कोड़ी भी नहीं देनी पड़ेगी। उसके बाद सेठ के बेटे ने अपनी शादी कर ली। शादी के बाद वो अपनी नई दुनिया में मस्त हो गया। अब वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। कुछ समय के बाद उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ कि भगवान ने मेरे ऊपर बहुत दया की है। मेरा व्यापार भी अच्छा चल रहा है और अब घर का वारिस भी आ गया है। इसी तरह धीरे धीरे उसका लड़का बड़ा होने लगा। लड़का पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। उसने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया। जब उसका लड़का बड़ा हो गया तो उसने एक सुंदर सी लड़की देखकर उसका विवाह कर दिया। उसने सोचा, अब बेटा कारोबार संभाल लेगा, अब मुझे सारी चिंता छोड़ देनी चाहिए। तभी एक दिन अचानक उसका लड़का बीमार हो गया, जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। उसने अपने लड़के को काफी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सभी डॉक्टरों ने कहा इसकी बीमारी लाइलाज है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसने ये सुनकर भी हार नहीं मानी और वो कभी किसी वैद्य के पास जाता तो कभी किसी हकीम के पास जाता। उसने अपने बेटे को ठीक करने के लिए हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन किसी भी दवाई ने उसके ऊपर असर नहीं किया। उसको जो कोई जहाँ भी बताता वो अपने बेटे को लेकर वहाँ जाता, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। सेठ ने उसके इलाज के लिए अपना घर तक दांव पर लगा दिया। उसकी पूरी संपत्ति नष्ट हो गई। सबने यही कहा कि अब इसकी जिंदगी 2-3 दिन की ही रह गई है। ये सुनकर वो बहुत निराश हुआ और बेटे को लेकर वापस घर की तरफ चल पड़ा। जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उसने सेठ से पूछा कि क्या हुआ। उसने अपने बेटे के बारे में उसको बताया और कहा, मेरा इकलौता बेटा है, सोचा था बुढ़ापे में सहारा बनेगा, मैंने इसका विवाह कर दिया। इसकी शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक ये बीमार हो गया। इसके इलाज के लिए मैंने अपना सारा धन लगा दिया। जिसने जहाँ बोला मैं वहाँ अपने बेटे को लेकर गया, लेकिन इसको कहीं से भी आराम नहीं हुआ। अब डॉक्टरों ने ये कह दिया कि अब ये बच नहीं सकता। साथ संगत जी, सेठ की बात सुनकर उस आदमी ने कहा,
हमारे पड़ोस में एक वैद्य जी रहते हैं, बहुत ही समझदार और अनुभवी है और पैसे भी कुछ ज्यादा नहीं लेते। उन्होंने न जाने कितने मरीजों को ठीक कर दिया है। तुम भी एक बार उसकी दवाई बेटे को खिला कर देखो, शायद भगवान ठीक कर दे। उस आदमी की बात सुनकर सेठ अपने बेटे के लिए उस वैद्य जी से दवाई ले आया कि शायद भगवान कोई चमत्कार कर दे। सेठ ने जैसे ही वैद्य जी से लाकर दी हुई दवाई अपने बेटे को खिलाई, वो लड़का दवाई की पुड़िया खाते ही मर गया। ये देखकर सेठ और उसकी बहू दोनों रोने लगे। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। सब लोग सेठ से बेटे की मौत का अफसोस करने लगे। तभी वहाँ पर एक महात्मा जी आए। महात्मा ने लोगों से पूछा कि क्या हुआ। तब लोगों ने बताया सेठ का एक बेटा था जो भरी जवानी में मर गया। महात्मा जी ये सुनकर सेठ के पास पहुँच गए और कहा, ये दुनिया तो आनी जानी है, आज नहीं तो कल यहाँ से सभी ने जाना ही है, फिर दुख किस बात का कर रहे हो। तब साहूकार ने कहा, जिसका जवान बेटा मर गया हो वो दुख नहीं तो और क्या करे। महात्मा ने कहा, आज तो तुम रो रहे हो, पर उस दिन तो तुम बहुत खुश थे। साहूकार महात्मा की बात सुनकर चौंक गया और उसने पूछा, किस दिन महात्मा जी। महात्मा ने कहा, उसी दिन जब तुमने उस आदमी को मारा था और उसके पैसे हड़प लिए थे। साहूकार ने ये सुनकर महात्मा जी से कहा, हाँ महात्मा जी, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था। महात्मा ने कहा, सेठ जी, आपका जवान बेटा वही आदमी है जिसको तुमने अपने हाथों से मारा था। वही अपना हिसाब लेने के लिए तुम्हारा बेटा बनकर आया है और जो कुछ तुमने उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके इलाज पर खर्च किया, वो सब उसका हिसाब था जिसको वो पूरा करके वापस चला गया। उसको तुम अपने बेटे की जगह कर्म कह सकते हो, जो पीछा करते करते तुम्हारे तक पहुंचा और अपना हिसाब खत्म करके वापस चला गया। सेठ ने महात्मा की बात सुनकर कहा, चलो महात्मा जी, मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ कि वो मेरे साथ अपना हिसाब खत्म करने आया था, लेकिन जो घर में जवान बहू रानी रो रही है, उसकी क्या गलती थी जो उसको विधवा बनाकर छोड़ गया है। महात्मा ने कहा, तुम्हारी बहू वही औरत है जिसने तुम्हारे साथ मिलकर अपने पति को मारा था, जिसके साथ तुम्हारा अवैध रिश्ता था। इसने अपने पति को धोखा देकर तुम्हारे साथ प्रेम किया था। आज वो इसको जवानी में विधवा बनाकर छोड़ गया। उसका हिसाब बराबर हो गया। तुम दोनों ने पिछले जन्म में जो उसके साथ किया था, उसका हिसाब वो लेकर चला गया। साध संगत जी, हम जो कुछ भी आज भुगत रहे हैं, वो सब हमारे पिछले जन्म का हिसाब है, जिसको आज हम चुका रहे हैं। और जो कुछ हम आज करेंगे, उसका हिसाब हमें आने वाले जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए साध संगत जी, हमें आज ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमें उसका हिसाब ना देना पड़े। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।